आवाज आती है। फरीद, फरीद। फरीद आवाज सुनकर थोड़ा डर जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। कौन है? कौन है? फरीद को कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर से चलने लगता है। तभी अचानक से उसे एक जोर का झटका लगता है तो वो मुंह के बल गिर जाता है। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। पहले गाड़ी का टायर पंचर हो गया और अब मेरी ये हालत। आज तो पक्का मुझे इमरान मार ही डालेगा। नहीं फरीद, तुझे कैसे भी करके इमरान की शादी में टाइम से पहुंचना ही होगा। फरीद जैसे ही खड़ा होता है तो देखता है कि तभी उसे एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ मिला है। वो देखता है और ये देखकर घबरा भी जाता है। या अल्लाह, कटा हुआ सर। कटा हुआ सर देखकर फरीद के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से तेज रफ्तार से दौड़ता जंगल के उस पार पहुँच जाता है। और फिर जब वो अपने दोस्त इमरान के घर पहुँचता है, जब तक इमरान की शादी हो चुकी थी, और फरीद की ऐसी हालत देखकर इमरान कहता है, या अल्लाह फरीद, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सब खैरियत तो है? हाँ मेरे दोस्त, सब खैरियत है। बस आ जाते समय मेरे साथ एक बड़ी ही अजीब सी चीज हुई। अजीब घटना? फरीद अपने दोस्त इमरान को सारी बात बताता है। ये सुनकर तो इमरान घबरा जाता है। या अल्लाह, कहीं तुम्हें सिर कटा भूत तो नहीं मिला था? अगर ऐसा है तो ये अच्छा नहीं हुआ। वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम उस सिर कटे को लेकर इतना घबरा क्यों रहे हो और कुछ भी बोले जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता, कुछ सालों पहले इस गांव में एक लड़के का सिर काट दिया गया था। जब से वो जंगल में भूत बनकर घूमता है और जिस किसी को भी अगर वो दिखाई दे जाए, समझो फिर वो सिर कटा भूत उसे नहीं छोड़ता। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोने दो। रात बहुत हो चुकी थी और फरीद भी काफी थक चुका था तो उसे लेटते ही नींद आ जाती है। अभी उसे सोते हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी जैसे ही रात के 2 बजते हैं, फरीद को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फरीद। आवाज सुनकर फरीद की आंख खुल जाती है। ये तो वही आवाज है जो मैंने जंगल में आते वक्त सुनी थी, पर ये कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? फरीद बाहर जाकर देखता है तो लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। फरीद दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है पर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। बड़ी अजीब बात है, यहाँ तो कोई नहीं है। वो कौन जा रहा है? फरीद को एक अनजान साया नजर आता है तो फरीद उसके पीछे पीछे चल देता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। और जब फरीद वहाँ पहुँचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। भूत, बचाओ। चिल्लाओ और चिल्लाओ पर तुम नहीं बचोगे। फिर वो सरकटा भूत फरीद के बालों को कसकर पकड़ लेता है और घसीटते हुए ले जाने लगता है। तो तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जाने दो? इतनी मुश्किल से तू मिला है और तू कहता है कि मैं तुझे जाने दूं? सरकटा भूत फरीद को घसीटता हुआ दूर जंगल में ले जाता है। उधर जब इमरान फरीद के कमरे में किसी काम से जाता है तो देखता है कि फरीद वहाँ नहीं था। या अल्लाह, ये फरीद कहाँ चला गया? कहीं वो सिर कटा भूत तो नहीं? मुझे जल्दी से फरीद को जाकर ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सिर कटा भूत फरीद को अपना शिकार बना ले। इमरान जल्दी से गांव वालों को सारी बात बताता है। फिर सभी गांव वाले और इमरान जंगल की तरफ निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने पर उन्हें फरीद की घड़ी पड़ी हुई मिलती है। ये गाड़ी तो फरीद की है जो मैंने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। इसका मतलब वो सिर कटा भूत पास में ही होगा। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काश फरीद मेरी बात मान लेता, कम से कम उसके साथ सिर कटा भूत ये सब तो नहीं कर पाता। या अल्लाह, ना जाने वो सिर कटा भूत मेरे दोस्त फरीद को कहाँ ले गया होगा। इमरान अभी ये कह ही रहा था कि तभी एक जोर की चीख सुनाई देती है। ये चीखने की आवाज तो मेरे दोस्त फरीद की है। या अल्लाह, कहीं सिर कटे भूत ने फरीद के साथ कुछ कर तो नहीं दिया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। फरीद सही सलामत होगा। मुझे सर कटे भूत से जाकर फरीद को बचाना होगा, नहीं तो वो सिर कटा भूत फरीद से वो सब कुछ करा लेगा जो होना नहीं चाहिए। फिर सभी गांव वाले और इमरान जल्दी से चीखने की आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर सरकटा भूत फरीद के सर को अपने दांतों से घसीटते हुए ले जा रहा होता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो।
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर और फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। ये सुनकर तो फरीद के होश उड़ जाते हैं। या अल्लाह, ये भूत क्या करने वाला है और आखिर ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? सरकटा भूत फरीद को अपने दांतों से घसीटता हुआ एक खंडर में ले जाता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? हर कोई यही बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे तुम सब लोगों ने मेरी जिंदगी ही उजाड़ दी और कहते हो कि क्या बिगाड़ा है? इस गांव में कोई भी लड़का नहीं बचेगा, मैं मार डालूंगा सबको। ये कहते हुए वो भूत अचानक भयानक हंसी हंसने लगता है। उसे इस तरह हंसते हुए देखकर फरीद का बुरा हाल हो रहा था। अब तो उसके पास सिवाय अल्लाह को याद करने के कुछ नहीं था। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे सिरकटे भूत से बचा ले। मैं मरना नहीं चाहता। काश मैंने अपने दोस्त की बात मान ली होती तो ये दिन देखना ना पड़ता। बेचारा फरीद रो रो कर अब अपना बुरा हाल कर लेता है। तभी वो फरीद की तरफ इशारा करके कहता है, अब मैं और आगे नहीं जा सकता। वहाँ उस खंडहर में मेरा धड़ है, मेरे सिर को मेरे धड़ से जोड़ दो। ये सुनकर फरीद बुरी तरह घबरा जाता है। धड़? आपका धड़? हाँ, मेरा धड़ जो गांव वालों ने इस खंडहर में लाकर गाड़ रखा है। तुम्हें अब उस धड़ को लाकर मेरे सिर से जोड़ना होगा। बेचारा फरीद मरता क्या न करता, वो सरकटे भूत की बात मान लेता है और अंदर चला जाता है और जमीन खोदकर सरकटे भूत का धड़ निकाल लेता है। मेरा शरीर, अब मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। तभी इतने में ही इमरान भी गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। सभी गांव वाले सरकटे भूत का धड़ देखकर घबरा जाते हैं। फरीद, सिर कटे भूत का सिर उस धड़ से जोड़ने की बिल्कुल भी गलती नहीं करना, नहीं तो भूत जिंदा हो जाएगा और सबको मार डालेगा। ये गांव वालों, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। ए लड़के, जल्दी कर और मेरे सिर को मेरे धड़ से जोड़ दे। बेचारा फरीद सरकटे भूत का सर लेकर उस धड़ से जाकर जोड़ देता है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और इतने में ही